नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। इस 5 या 10 मिनट का खेल होता है एक नंबर गेन करने के लिए। सिर्फ आपको 10-15 मिनट का समय देना है और कम से कम दोस्तों मैं आपको 1 नंबर 2 नंबर तो दे करके ही जाऊंगा। इसीलिए वीडियो में बने रहिए और लास्ट में समझ रहे हो ना, लाइक। बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले भाई वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को दोस्तों डिस्कस करेंगे। और ध्यान रहे कि दोस्तों यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और आपको शायद अभी तक याद ना हुआ हो जबकि एग्जाम सर पर है। तो बने रहिए। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये आपका क्या है। बच्चों वैक्सीनेशन क्या होता है, आप लोग बगल में देखिए और मुझे देखते रहिए। ध्यान रखिए दोस्तों कि वैक्सीनेशन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए एक प्रकार का दोस्तों क्या है, ये सप्लीमेंट आप इसको बोल सकते हैं, जो दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। इसका मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को ये क्या करता है दोस्तों, डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। और इसीलिए जब भी दोस्तों बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के तुरंत बाद से लेकर के और जब तक दोस्तों बच्चा इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो रोगों रोगों से बिना किसी दवा के, बिना किसी वैक्सीन के लड़ पाए, तब तक दोस्तों उसको वैक्सीन हम लोग लगाते रहते हैं। इवन बच्चे को छोड़ो, जब कोई महिला माँ बनती है तब भी दोस्तों हम लोग उसको कोई ना कोई वैक्सीन देते हैं। कौन सी देते हैं कमेंट करना, आगे मैं बताऊंगा भी, है ना। तो मित्रों आप देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी मित्रों इंप्रूव हो जाए। तो बच्चों बात करते हैं, सबसे जो पहली दोस्तों वैक्सीन लगती है बच्चे के जन्म के बाद, उसमें से उसका क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों हेपेटाइटिस बी। मित्रों आज मैं आपको अपने हाथों का दिखाऊंगा जादू कि मेरे हाथों में दोस्तों क्या क्या जादू है। मित्रों बच्चे का जन्म होगा तो उसको सबसे पहले बटा लगानी चाहिए हेपेटाइटिस बी, क्योंकि मोस्ट इन्फेक्शियस दोस्तों डिसीज में से हम लोग इसको जानते हैं। लगानी कितनी होती है मित्रों, इसकी मात्रा कितनी होती है, ये देखो ज्यादा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, है ना। जादू तो दिखा करके रहेंगे। और मित्रों आपको इसको जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाना होता है। मित्रों इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.5 ml दोस्तों इसको हम लगाते हैं। बच्चे को कौन से रूट से लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर यानी कि इंजेक्शन को जी 90 डिग्री पर सीधा सीधा लगाने वाले हैं। कहां पर, तो बेटा जी बच्चे के जांग पर। और जांग पर दोस्तों कहां पर लगेगी, साइट क्या होगी दोस्तों, एंटेरोलेटरल साइट होगी। मसल का नाम दोस्तों क्या होता है इसकी, वेस्टस लेटरियालिस। बच्चों ये लगती कहां पर है, बाएं जांघ में यानी कि लेफ्ट मिड थाई में दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी बच्चों छोटे बच्चे में जिसका जन्म हुआ है उसके सारे इंजेक्शन 1 साल तक के आईएम रूट के जो भी होते हैं मित्रों वो जांग में ही लगते हैं, एंटेरोलेटरल साइट में ही लगते हैं, वेस्टस लेटरियालिस मसल में ही लगते हैं और मिड थाई में ही लगते हैं। अंतर होता है तो सिर्फ बाई जांग और दाई जांग का होता है। इतना तुमको मित्रों ध्यान में रखना है। जो दूसरी जो वैक्सीन आने वाली है मित्रों उसका नाम है आपका ओपीवी, यानी कि इसका मतलब होता है बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन। और ध्यान रहे दोस्तों आपको किसकी मात्रा वही 2 बूंद देनी होती है, जन्म के 15 दिनों के भीतर देनी होती है। और इसको बेटा जी हम लोग आ करके डाल देते हैं अमिताभ बच्चन की स्टाइल में, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जन्म के तुरंत बाद तीसरी जो बड़ा जो वैक्सीन लगती है मित्रों उसका नाम होता है आपका बीसीजी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको हम लोग 1 साल तक इस बड़ा वैक्सीन को दे सकते हैं। यदि दोस्तों कोई बच्चा 1 महीने से कम उम्र का है और यदि मित्रों उसमें हम बीसीजी को डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वहां पर बताओ मात्रा कितनी होगी, 0.5 होगी। और यदि दोस्तों कोई बच्चा है ना 1 माह से अधिक उम्र का है तो दोस्तों वहां पर ये मात्रा कितनी होगी, 0.1 ml होने वाली है। ध्यान रखें। और रूट क्या होता है दोस्तों, इसका आईडी रूट होता है। और इसको लगाते कहां पर है मित्रों, लेफ्ट साइड अपर आर्म में लगाते हैं। जब भी मित्रों कभी लगता है इंजेक्शन तो यहां पर एक बच्चों निशान बन जाता है। और बेटा जो जो निशान बनता है दोस्तों ये 2 से 6 वीक पर निशान दोस्तों बनेगा, रेड स्पॉट पहले बन जाएगा, दूसरे तीसरे बेटा वीक में बनना शुरू होगा। और इसका 12 वीक पर दोस्तों कंप्लीट तुमको यहां पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। आप भी चेक करो, आपकी भी बना होगा बचपन का निशान। और ध्यान रखना तो बीसीजी की जो स्ट्रेन होती है उसका नाम होता है डेनिस 1331। अगर आप चाहते हैं
कि सभी वैक्सीन की स्ट्रेन का एक प्रॉपर वीडियो आए तो कमेंट करना दोस्तों। बच्चों बात करते हैं आपका कि छठवें वीक पर, छठवें वीक का मतलब 1.5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें दोस्तों 5 अलग अलग प्रकार की मित्रों वैक्सीन लगती हैं, जिसमें से मित्रों पहली वैक्सीन है वही दोस्तों ओपीवी की पहली डोज। जन्म पर कौन से लगी थी? 0 नंबर की डोज थी, ये पहली डोज लगती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओपीवी की पहली डोज मित्रों कब लगती है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि पहली डोज आपको हमेशा 6 वीक पर लगानी होती है। मात्रा बेटा जी वही 2 बूंद जिंदगी के, और बेटा इसको अपने को ओरली मित्रों पिलाना होता है। रोटा वही सेम 5 बूंद पिलानी होती है मित्रों आपको, और दोस्तों तुमको ओरली पिलानी होती है ताकि बच्चे को डायरिया ना हो, रोटा वायरस का दोस्तों इन्फेक्शन बच्चे को ना देखने को मिले। बच्चों बात करते हैं आपका कि छठवें वीक पर 1.5 महीने पर दोस्तों आपको अगली वैक्सीन बच्चों लगाते हैं आईपीवी की। और आईपीवी का मतलब होता है कि फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो पहले मात्रा कितनी होगी? 0.1 ml। रूट कितना होगा? इंट्राडर्मल। और इसकी कहां पर दोस्तों इसको लगाते हैं? मतलब इसको लगाते हैं हम लोग अपर आर्म में लगाते हैं और दाहिने हाथ पर, दाहिने हाथ पर दोस्तों लगाते हैं इसको अपर आर्म में, यानी कि डेल्टॉइड एरिया में दोस्तों इसको लगा सकते हैं। बच्चों बात करेंगे पीसीवी। दोस्तों बच्चे को निमोनिया से बचाव करने के लिए हम लोग दोस्तों निमोकोक्कल कॉन्जुगेट वैक्सीन की पहली डोज लगाते हैं 1.5 महीने पर, यानी कि 6 वीक पर। और ध्यान रहेगा दोस्तों आपको कि मात्रा बताओ बेटा इसकी कितनी होने वाली है? 0.5 ml है। रूट कितना होगा? इंट्रामस्कुलर होगा। और अगर कोई भी इंट्रामस्कुलर अगर लगाते हैं वैक्सीन को तो वही है ना, वेस्टस लेटरियालिस मसल, एंटेरोलेटरल साइट, और आपको थाई पर लगाते हैं, इसको राइट साइड पर मित्रों लगाते हैं। बच्चों बात करते हैं पेंटावेलेंट में। दोस्तों पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटावेलेंट में दोस्तों 5 बीमारियों को इम्यूनिटी दोस्तों मिलती है। इससे कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया, टिटनेस, परट्यूटिस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और आप इसको आपको हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं। लगती कैसे है? वही 0.5 ml मित्रों लगानी होती है। रूट होता है आईएम, कहां पर? जांग में लगाएंगे। जांग का मतलब वही एंटेरोलेटरल साइट, वेस्टलेटियालिस मसल, और आपकी मिड थाई, बाई की दाई। तो बताओ मेरे बच्चों क्या होने वाली है? आपकी लेफ्ट साइड में दोस्तों इसको लगाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं? डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। बच्चों बात करेंगे 10 वीक पर। तो 10 वीक पर बेटा खुद तुम्हारी 4-5 वैक्सीन कवर होती हैं। इसमें भी बेटा पहली आएगी आपकी कि ओपीवी की सेकंड डोज बेटा लगेगी वही 2 बूंद जिंदगी के। रोटा की मित्रों 5 बूंद जिंदगी के ओरली पिला दो। पेंटा की 0.5 ml। रूट है आईएम, रूट है इंटरलेटरल साइट है। और पेंटा को मित्रों हम लोग लेफ्ट मिड थाई पर ही लगाते हैं। सेम चीज 10 वीक का मतलब 2.5 महीने पर दोस्तों लगने वाली ये वैक्सीन होती है किसी भी बच्चे को। ठीक है बच्चों बात करते हैं, जैसे ही दोस्तों कोई रसगुल्ला है ना आपका 14वें वीक पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब जैसे ही कोई छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा 14 वीक 3.5 महीने पर आता है, वैसे ही दोस्तों उसको पहली वैक्सीन लग जा पिलाते हैं उसको। चलो भैया फटाफट आ करके 2 बूंद पोलियो पिला दो, तुरंत मित्रों 5 बूंद रोटा पिला दो। बेटा बात करेंगे आईपीवी, सेम बेटा वही आपकी आईपीवी है तो 0.1 ml होगी। आईडी इंटरनल लगाते हैं, राइट अपन दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं आईपीवी को। पीसीवी यानी कि निमोनिया से बचाव करने के लिए निमोकोक्कल कॉन्जुगेट वैक्सीन को सेकंड डोज मित्रों हम लोग कब लगाते हैं? 14वें वीक पर लगाते हैं। 0.5 ml है, आईएम, रूट है, एंटेरोलेटरल साइट है, वेस्टस लेटरियालिस मसल है, और राइट मिड थाई दोस्तों होने वाली है। बच्चों बात करते हैं पेंटावेलेंट के लिए तुम्हारा 0.5 ml है, आईएम, रूट है, एंट्रोसाइट है, यानी वेस्टर्न लेटरल मसल होने वाली है। लेफ्ट मिड थाई में दोस्तों इसको लगा देते हैं। याद होना चाहिए एक एक वैक्सीन को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों एक बार में ही घसीट सकते हैं। बच्चों बात करते हैं 9वें महीने में जैसे ही बच्चा प्रवेश करेगा तो सबसे दोस्तों पहले क्या ठोक देना चाहिए बच्चे को? आईपीवी को तीसरे डोज को लगाएंगे। और यहीं पर दोस्तों 9वें महीने से सबसे पहली आती है नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है, कौन सी? एमआर, मीजल्स रूबेला, या फिर दोस्तों ये एमएमआर के रूप में भी आ सकती है। और ध्यान रखना मित्रों इसको हम लोग कैसे लगाते हैं बताओ बेटा? 0.5 ml है और इसको हम लोग एससी रूट से लगाते हैं। वर्तमान में दोस्तों एकमात्र वैक्सीन है जो एससी रूट से लगाई जाती है, एमआर को। और कहां पे लगाएंगे? राइट अपर आर्म में 45 डिग्री में अंदर करेंगे इसको हम लोग। कहां पर? दर्द होता थोड़ा ज्यादा, मैंने लगवाया था बचपन में जब मैं बच्चों 9 महीने का था तो मुझे दर्द हुआ था, मुझे अभी भी याद है वो दर्द। मजाक कर रहा हूं। देखो भाई जो बात करते हैं पीसीवी, मुझे देखो 0.5 ml
का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। आईएम दोस्तों रूट से इसको लगाते हैं। वेस्ट, अब आईएम रूट हो गया तो मतलब जांग में ही लगेगी। जांग का मतलब एंटेरोलेटरल साइट है, वेस्टल लेटियालिस मसल होगी और राइट मिड थाई होनी चाहिए। 0.5 ml है भाई, है ना, निमोनिया वाली है। अगली आएगी नई कि दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस, और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि मेरा बोर्ड जो है वो काम कर रहा है बच्चों। यहां पर इसको ध्यान में रखना है, जो गलती बच्चे करते हैं कि जापानी इंसेफेलाइटिस में एससी को लगा के आते हैं। बच्चों जापानी इंसेफेलाइटिस पहले आपका एससी रूट से ही लगती थी, लेकिन मित्रों वर्तमान में ये आपकी 0.5 ml आईएम रूट से लगा देते हैं, लेफ्ट मिड थाई पे लगाते हैं। वही अगर आईएम रूट है तो थाई पर ही लगेगी, और थाई पर लगने का मतलब वही है, एंटेरोलेटरल साइट है, वेस्टस लेट्रियालिस मसल दोस्तों होने वाली है। बच्चों बात करते हैं विटामिन ए है तो भैया जी 1 ml होगा, और 1 अगर ml है तो इसका मतलब ओरली देना है। भैया विटामिन ए है तो आप लोग जानते हैं कि बच्चे को 9 महीने पर अपने को पहले 1 ml ही दोस्तों देना होता है। एक बार मैं इसको समझा भी देता हूं आपको, है ना। अभी आगे चलता हूं, देखो यहां पर आ जाओ भाई बच्चों। आपको जब 9 महीने का दोस्तों होता है तो उसको सबसे पहले हम लोग 1 ml की डोज ही देते हैं, और अगली दोस्तों जितनी भी आपकी डोजें आएंगी, पहली डोज आती है विटामिन ए की 9 महीने पर, जो दोस्तों हम लोग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml प्रोवाइड करते हैं। और ध्यान रहे कि इसके बाद की हर 6-6 महीने में डोज देनी होती है, जो कि आपकी 2 ml या दोस्तों आपकी कितनी होती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। कब तक दे सकते हैं, जब तक बच्चा दोस्तों आपका 5 वर्ष का ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के आप 5 वर्ष तक कैलकुलेट करेंगे तो आप ये समझिएगा कि पहली बार आपने 9 महीने में दिया, दोबारा आप 18 महीने में देंगे, फिर 24 में, फिर 30 में, फिर 36 में, फिर 42 में, फिर 48 में, फिर 54 में, फिर 60 में। कुल मिलाकर के 2-2 ml की कितनी डोजें हो जाएंगी आपकी, 8, तो 16 ml ये हो गया और 1 ml ये, कुल मिलाकर के आपको 17 ml दोस्तों देना होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग 16 से 24 में। सेम चीज है दोस्तों, यहां पर भी वही 2 बूंद जिंदगी के पिला देने हैं। एमआर 5 बूंद 0.5 ml है, एससी रूट है, राइट अपर आर्म में दोस्तों अपने को लगाना होता है। डीपीटी में तो बूस्टर 1 के क्या करना होता है, 0.5 ml देना होता है। आईएम रूट है, एंटेरोलेटरल मित्रों साइट है, वेस्टर्ली लेटरलिस मसल है, लेफ्ट मिड थाई दोस्तों होने वाली है। जापानी इंसेफेलाइटिस वही सेम 0.5 ml है, लेफ्ट मिड थाई है, इंट्रामस्कुलर है, एंटेरोलेटरल साइट है, वेस्टस लेटियालिस मसल है, इसको लेफ्ट मिड थाई देते हैं। अब देखो ये अगर डॉक्टर चाहे इसको चेंज भी कर सकता है, राइट लेफ्ट भी दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड साइड यही है। बच्चों बात करेंगे आपका वही विटामिन ए का सेम है कि अगर दोस्तों बच्चा 16 से 24 महीने में है तो 18 बेटा महीने पर इसको हम लोग कितना 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मित्रों दे सकते हैं, ध्यान में रखिएगा बच्चों। बेटा जी बात करते हैं विटामिन ए, मैंने बता दिया है आपको। प्रेगनेंसी में मित्रों जो कैसे लगती है बच्चों, मान लो कि कोई दोस्तों महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में आती है, तो पहली डोज टीटी की आपको तुरंत दोस्तों लगानी चाहिए। जैसे ही मित्रों कोई महिला प्रेगनेंसी में आ जाए और आपको इसकी जानकारी मिल जाए तो पहली डोज जैसे तुम लोग बेटा महिला गर्भवती अवस्था में आएगी तुरंत लगा देना चाहिए। सेकेंड डोज पहली डोज के लगाने के 4 वीक या 1 महीने बाद लगानी चाहिए। और ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर दोस्तों कोई भी महिला है ना 3 साल के अंदर दोबारा गर्भावस्था में आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसको फिर दोबारा 2 वैक्सीन नहीं लगेंगी, क्योंकि 3 साल के अंदर महिला आ रही है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसको एक बूस्टर लगा देंगे, तो उसको 2 वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई महिला अगर 3 साल के बाद प्रेगनेंसी में आती है तब फिर उसको दोनों डोज लगानी पड़ेगी, TD1 TD2। ठीक है, तो मित्रों लगाते कैसे भाई, 0.5 ml है, आईएम रूट है। अगर आईएम रूट है तो लेफ्ट साइड की मित्रों डेल्टाइड में इसको हम लोग लगा देते हैं, ऊपर हाथ में लगती है मित्रों। तो वैक्सीनेशन दोस्तों होता है आपका कंप्लीट, इसको याद करिएगा प्रॉपर पूरे वीडियो को, इसको नोट कर लीजिएगा अगर नहीं नोट है। और हाँ, जाने के पहले एक बार फिर से अपने प्यारे प्यारे दोस्तों कमेंट करके जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ करके। कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो तो जरूर मित्रों दे करके जाइए, कोई डाउट हो तो प्रेम पूर्वक लिख करके जाइए, सबका निस्तारण किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।